ओम शांति। आदिदेव ब्रह्मा बाबा जिनके कदमों पर कदम रखकर चलने से पद्मपति बनेंगे। आज का विषय है ओम राधे का अद्भुत अदालती बयान। जब सत्य ने न्याय को चौंका दिया, द स्पिरिचुअल ट्रायल व्हेन ट्रूथ साइलेंस इन द कोर्ट रूम। जब एक मुकदमा, अद्भुत मुकदमा न्यायालय में पहुंचा, आखिरकार एक बड़ा मुकदमा सुनवाई के लिए आया। ये कोई सामान्य कानूनी मामला नहीं था, ये एक आध्यात्मिक क्रांति थी, क्रांति की परीक्षा थी, एक युवा और मासूम सी दिखने वाली महिला की परीक्षा, जिसे ओम राधे कहा जाता था। अदालत का माहौल गर्म था, पूरे शहर की नजरें इस मुकदमे पर टिकी थी। मंच सज चुका था, न्यायालय बना अखाड़ा। संवाद, वकील, एंटी पार्टी, महोदय ये सब ढकोसला है। ये लड़कियां घर से भाग गईं और अब एक बाबा के इर्द गिर्द ज्ञान का ढोंग कर रही है। जज सख्ती से शांति बनाए रखें, अब गवाह को बुलाया जाए। ओम राधे अदालत में दाखिल होती हैं। सफेद साड़ी में वो जैसे शांति की मूर्ति लग रही थी। जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, सारा कोर्ट रूम स्तब्ध हो गया। स्तब्ध समझते हैं ना, बिल्कुल एकदम साइलेंस हो गया। ये एक साधारण युवती नहीं थी, ये एक ज्वालामुखी थी, जो ईश्वर के ज्ञान से प्रज्वलित थी। धर्म और कानून का टकराव, शपथ का क्षण। जज, गीता हाथ में लो और शपथ लो कि जो कहोगी वो सत्य होगा। ओम राधे। जज साहब, मैं आपको तो देख रही हूं, लेकिन ईश्वर को नहीं। कैसे मैं उस सर्वव्यापी ईश्वर के नाम की शपथ ले सकती हूं, जिसे मैं देखती ही नहीं, जिसे मैं देखती ही नहीं। कोर्ट में हंसी और हैरानी का माहौल, भीड़ ताली बजाने लगती है। जज गंभीर होकर, ये न्यायालय है, सत्संग नहीं। ये न्यायालय है, सत्संग नहीं है भाई। ओम राधे शांत पर दृढ़ स्वर में, जैसे आप इस अदालत का अपमान सहन नहीं कर सकते, वैसे ही मैं परमपिता परमात्मा का अपमान
नहीं कर सकते। आत्म बल का प्रदर्शन जब भय हार गया, भय भय हार गया। समझ रहे हैं बात को? भय हार जाना क्या है? सामान्यतः जज सामने बैठा है तो डर लगता है, परंतु डर ही नहीं है, डर हार गया। इतना आत्म बल का प्रदर्शन। हाँ जी, हाँ, निडर। जज गुस्से में, उसे हथकड़ी पहनाओ। हथकड़ी लेकर अधिकारी जैसे ही राधे की ओर बढ़ता है और वो निडर खड़ी रहती है। भीड़ में सन्नाटा। जज रुकते हुए, रुको। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठती है। ये सिर्फ एक कानूनी रोक नहीं, ये आत्मा की विजय थी। गूढ़ प्रश्न और सटीक उत्तर, सत्य की परीक्षा। जज, तुम घर छोड़कर क्यों भागी? ओम राधे। जज साहब, जब भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई थी तो गोपियां भी सब कुछ छोड़कर दौड़ पड़ी थी। कोई मुकदमा उनके खिलाफ नहीं चला। जज, बाबा तुम्हारी आंखों में कैसा आया? कैसा आई लोशन लगाते हैं? बाबा तुम्हारी आंखों में सुरमा लगाते हैं ना, आई लोशन। सुरमा कौन सा लगाते हैं? कैसा लगाते हैं? राधे, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेरा विनाश। बाबा हमें ज्ञान का अंजन दे रहे हैं, ज्ञान का सुरमा देते हैं। दादाजी के कितने बच्चे हैं? हम दादाजी की तरफ नहीं, परमात्मा की ओर देखते हैं। वे तीनों लोकों के पिता हैं। आप भी, मैं भी, हम सब उनके बच्चे हैं। अंतिम दृष्टि, जीत उस सत्य की जो अविनाशी है। जब राधे अपने स्थान पर लौटती है तो कोर्ट रूम में तालियों से गूंज उठता है। ये किसी एक लड़की की जीत नहीं थी, ये उस दिव्य सत्य की जीत थी जिसे वे जी रही थी। ये लाइन सुनिए, जिसे वे जी रही थी, मतलब जिस पर वो चल रही थी। दादी प्रकाशमणि, हमने अदालत में कोई नफरत नहीं रखी। हमें भगवान का अनुपम वरदान मिला था। वहां भी हमने शांति और सौहार्द का वातावरण फैलाया। समापन, आत्मा की अदालत में निर्णय पहले ही हो चुका था। इस केस में न्यायालय ने कोई सजा नहीं दी। जज ने केवल गवाह को माफ किया, लेकिन सच्चाई की गहराई ने सभी के हृदयों में असर छोड़ा। और जब वे बाहर निकली, मीडिया के सवालों का जवाब उन्हीं की तरह शांत, आत्मीय और प्रभावशाली तरीके से दिया। निष्कर्ष और संदेश, ये कहानी सिर्फ एक अदालती मामला नहीं है, ये उस आंतरिक शक्ति की झलक है जो केवल ईश्वर के सच्चे ज्ञान से आती है। ओम राधे ने दिखाया कि जब सत्य आपके साथ हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको झुका नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के
किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।